आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड देयर ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, हम बात करेंगे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स और उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि क्या उसकी स्टेबिलिटी का क्या ट्रेंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स क्या होते हैं। तो पहले बात करेंगे कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? हम कहते हैं कि साल्ट आर मेटालिक कंपाउंड जो क्या कंटेन करे, विच कंटेन CO3-2। ठीक है, कार्बोनेट, इसको कार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे पास साल्ट या मेटालिक कंपाउंड जिसके अंदर ये वाला आयन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको कार्बोनेट बोलेंगे। एग्जांपल मैंने लिखी कि सोडियम कार्बोनेट, इसी तरह लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, इन दोनों में आप देखें यहाँ पे भी आपको कार्बोनेट नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बोनेट, CO3 है ये, सॉरी है, CO2 नहीं है। ठीक है, इसको मैं करेक्शन कर दूं, जस्ट ए मिनट। ओके, तो ये आपके पास क्या है? लिथियम कार्बोनेट, CO3। तो दोनों में आपको कार्बोनेट नजर आ रहे हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास कार्बोनेट में आएंगे। इसमें भी देखें CO3, इसमें भी CO3 नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बाइकार्बोनेट्स क्या हो। बाइकार्बोनेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो वही CO3 होते हैं, उसके साथ एक हाइड्रोजन आते हैं और चार्ज जो है वो -2 से -1 रह जाते हैं। ठीक है, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि साल्ट आर मेटालिक कंपाउंड विच कंटेन HCO3-, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि ऐसा मेटालिक कंपाउंड या साल्ट जिसके अंदर क्या हो? बाइकार्बोनेट आयन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट्स बोलेंगे। एग्जांपल हमारे पास NaHCO3। अब इस कंपाउंड को देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें HCO3 आपको नजर आ रहा है ना, तो ये आपके पास क्या होगा? बाइकार्बोनेट्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नाइट्रेट्स क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे नाइट्रेट्स को भी डिस्कस करने हैं। तो नाइट्रेट्स क्या होते हैं? हम कहते हैं साल्ट आर मेटालिक कंपाउंड विच कंटेन NO3- आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड या साल्ट जिसके अंदर क्या हो? NO3- नाइट्रेट आयन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लिखेंगे NaNO3। अब ये सोडियम नाइट्रेट है, इसमें आप देखें आपको ये नाइट्रेट NO3 नजर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है? नाइट्रेट है जी। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो उससे पहले आप एक बात नोट करें कि हम कहते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर मोर स्टेबल देन ग्रुप फर्स्ट ए। मसलन कोई भी कंपाउंड है, आप चाहे कार्बोनेट्स की बात करें, आप बाइकार्बोनेट्स की बात करें, या आप क्या करें? नाइट्रेट्स की बात करें। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ग्रुप सेकंड है एलिमेंट्स है, उसके जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे फर्स्ट ग्रुप पे। क्या हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है कंपाउंड्स हैं वो आपके पास क्या होंगे? मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होंगे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से। इसके रीजन क्या है जी? रीजन हमारे पास ये है कि हमारे पास जो ग्रुप सेकंड है, ठीक है, ग्रुप सेकंड ए, उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है या पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन है वो आपके पास क्या होती है? ज्यादा, चार्ज ज्यादा होते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है उसकी, सॉरी, इसकी क्या होती है? हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ ग्रुप सेकंड ए कैटायन। जो उसका कैटायन है ग्रुप सेकंड ए, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। इन फैक्टर को मैं फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आपके पास क्या होते हैं? ज्यादा आ जाते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो पहले ग्रुप के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा, हम बात करते हैं बच्चों, हमारा पहला टॉपिक इसमें आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। पहले हम नाइट्रेट्स को डिस्कस करते हैं कि नाइट्रेट्स पे हम बात करेंगे कि हीट के ऊपर, इस हीट करते हैं इसको, तो इस कंपाउंड के नाइट्रेट्स पे क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखें हमारे पास लिथियम नाइट्रेट है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। ये जो लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं, ये सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी तरह ये क्या करते हैं? बिहेव करते हैं, उनकी तरह ये क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी मुझसे मिस होगी, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ग्रुप फर्स्ट है कि जितने भी कंपाउंड हैं वो चाहे नाइट्रेट्स है, बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स है, वो सेकंड ग्रुप से ज्यादा स्टेबल होते हैं। मगर यहाँ पे एक्सेप्शन किसके? लिथियम के कंपाउंड। लिथियम के कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती, उनकी स्टेबिलिटी सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उन्हीं की तरह होती है। वजह क्या है? कि लिथियम का साइज स्मॉल होता है, चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है, और ये एक रिलेशनशिप शो करता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। किसके साथ? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं? एक रिलेशनशिप शो करते हैं ड्यू टू सेम चार्ज डेंसिटी, तो उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इस वजह से जो लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से मिलेंगे जी। ठीक है, अच्छा, हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। तो लिथियम नाइट्रेट की बात करें तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा। किसकी तरह? सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप का कोई नाइट्रेट है
जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वो भी इसी तरह डिकम्पोज होगा। मगर जब बाकी अल्कली मेटल्स की बात करेंगे, मैंने जनरली एम लिख लिया है, एम का मतलब ये सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्कली मेटल के अलावा बाकी कोई एलिमेंट्स है उसका अगर नाइट्रेट है उसको हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा MnO2, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और साथ क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये दोनों आपके पास डिफरेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो इसको में आपने ध्यान रखना है जी, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके ट्रेंड क्या है, स्टेबिलिटी के, ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी। तो ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप फर्स्ट है में जब हम मूव करते हैं ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट जो है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। मसलन ऊपर वाले कम स्टेबल होंगे मगर नीचे वाले आपके पास क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। अब इसका रीजन क्या है, रीजन इसका मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज दी लोअर नाइट्रेट्स, मतलब ग्रुप के जो बॉटम में जो सीजियम वाले नाइट्रेट्स हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा हमें, ठीक है, और ऊपर वाले के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होगा, स्टेबिलिटी का ये मतलब है। अब इसके रीजन क्या है जी, क्यों हमारे पास डाउन द ग्रुप के नाइट्रेट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और ऊपर वाले कम स्टेबल। तो इसके रीजन क्या है बच्चों, पहला रीजन है हमारे पास चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। ऊपर से जब नीचे आते हो तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वजह क्या है, एटम का साइज चार तो +1 ही होता है ना, मगर उसका साइज बड़ा होता है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा रीजन है कि साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम आते हैं साइज इंक्रीज होता है ना, तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला फैक्टर होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। अब पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, ऊपर वाले जो कैटायन है उनका स्मॉल साइज होते हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। मसलन किसी एनायन को पोलराइज करने की एबिलिटी उनके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। जब जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं तो वो कम होती जाती है ये वाली एबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन को लास्ट में, ओके। उसके बाद अगर बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम आते हैं, कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्यों, पोलराइजेबिलिटी जब कम होती है कैटायन की तो कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होती, डिस्टॉर्शन नहीं होती ज्यादा, तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। और इसी तरह कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर जो है हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दीज आर द रीजन व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करेंगे जिसको बाइकार्बोनेट्स भी बोलेंगे कि इसके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होगा। तो देखें बच्चों, जब हम बाइकार्बोनेट्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, कार्बोनेट्स में, और साथ रिलीज होती है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन फर्स्ट ए ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है ऊपर से नीचे आते हुए वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वजह क्या है, रीजन क्या है, वही रीजन जो उधर है, ठीक है, कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो चार्ज डेंसिटी कैटायन की वो क्या होती है, कम होती है। वजह उसका वॉल्यूम, उसका साइज बढ़ जाते हैं। दूसरे साइज ऑफ कैटायन जो है वो आपके पास ऊपर से नीचे आते हैं तो वो इंक्रीज होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है, इस वजह से। तीसरे पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन जो है टॉप टू बॉटम आते हुए वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। चौथा हमारे पास आता है कोवेलेंट कैरेक्टर जो है कंपाउंड का, वो आपके पास क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं, और आयनिक कैरेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो इन सब रीजन की वजह से जो बाइकार्बोनेट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, ग्रुप में, फर्स्ट है ग्रुप में इंक्रीज होगी जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की बात करेंगे कि इसके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट होते हैं। तो याद रखें जो लिथियम कार्बोनेट है ये जब इसको हीट करते हैं ये डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं, साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। और एक और बात इसमें याद रखें कि ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन लो टेम्परेचर, लिथियम कार्बोनेट ही लो टेम्परेचर के ऊपर डिक्रीज होते हैं। बाकी जो कार्बोनेट्स होते हैं सोडियम का है या पोटेशियम के, वो आपके पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, लो टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज नहीं होते, तो उनकी डिकम्पोजिशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, सही है। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप फर्स्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स जो है वो आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती है। ऊपर वाले कम स्टेबल, नीचे वाले ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अब इसके रीजन क्या है, रीजन वही कि हमारे पास चार्ज ऑफ कैटायन जो है टॉप टू बॉटम आते हुए चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। वजह कि एटम का साइज बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा होता है, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइज ऑफ कैटायन जो है वो आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन जो है वो भी आपके पास क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगी। जब पोलराइजेबिलिटी कम होती है ना कैटायन की तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी नहीं आता फिर, ठीक है, और डिस्टॉर्शन नहीं करता है एनायन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ओके।
इसी तरह आयनिक कैरेक्टर हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास रीजन है जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अभी हम इससे नेक्स्ट बात करते हैं। ओके बच्चों, वहाँ पे हमने कुछ टर्म्स बातें की थी कि स्टेबिलिटी की बात की थी, उसके मैंने कुछ रीज़न बताए थे। अब इस स्टेबिलिटी सारे चक्कर के पीछे एक रूल होता है जो हमारी बुक का हिस्सा नहीं है, मगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने उसको समझना है। वो रूल कौन सा है, फेजान रूल। इसमें एक और मैं करेक्शन करता चलूँ, मैंने वहाँ रीज़न में लिखा है कि लो पोलराइजिबिलिटी ऑफ नहीं, पोलराइजिबिलिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीजेज ना, वो पोलराइजिबिलिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीजेज की आप जगह क्या लिखोगे, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन डिक्रीज। ये आपने करेक्शन करनी है, बाकी ओके ठीक है। अच्छा, फेजान रूल्स की बात करते हैं। फेजान रूल्स हमें क्या कहते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट या आयनिक। कोई आयनिक बॉन्ड है ना बच्चों, तो उसमें क्या होगा, कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, इसी तरह कोई कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें के अंदर क्या होगा, कुछ आयोनिक कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कह सकते हो कि फेजान रूल एक्सप्लेन दी कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास ये हमें कहता है कि हमारे पास कैटाइन है और ये आपके पास क्या है, एनाइन है। कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब कैटाइन क्या करते हैं, एनाइन के पास आते हैं तो ये क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर बोलते हैं कैटाइंस की। वो कितना इसको खींच सकता है या कितना इसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं इसको डिस्टॉर्ट करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। सारा नेगेटिव चार्ज को एक साइड पे ले आए, डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है, अच्छा दो टर्म्स है हमारे पास, एक होती है पोलराइजेशन पावर और एक क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजेशन पावर होती है किसके लिए, कैटाइन के लिए, और पोलराइजिबिलिटी किसके लिए होती है, एनाइन होती है। यहाँ पे वो वहाँ पे मसला हुआ था, मैंने बोला था पोलराइजिबिलिटी ऑफ कैटाइन डिक्रीजेस, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, पोलराइजेशन पावर डाल देनी है कि पीपी, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम। ठीक है, अच्छा पोलराइजेशन पावर क्या होती है कि हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए कैटाइन टू डिस्टॉर्ट एन एनाइन। किसी एनाइन की, किसी कैटाइन की मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन की ये एबिलिटी, वो आयन को कितना डिस्टॉर्ट करते हैं, एनाइन को। ठीक है, ये देखें ऊपर इसकी गोल शेप थी, इसकी इस तरह की शेप होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में थी, अब एक साइड पे आ गई, डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है, उसमें रद्दो बदल आ गई, गड़बड़ होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको पोलराइजेशन पावर बोलते हैं कैटाइन की। अब कौन कौन से फैक्टर पोलराइजेशन पावर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटाइन। तो दो फैक्टर हैं बच्चों, एक है साइज ऑफ कैटाइन और दूसरा क्या है, चार्ज ऑफ कैटाइन। याद रखें, कैटाइन का साइज जितना छोटा होगा इतनी उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, और कैटाइन का साइज जितना बड़ा होगा इतनी उसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी। ठीक है, ओके। इसी तरह चार्ज ऑफ कैटाइन की बात करें तो पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटाइन। जितना चार्ज ज्यादा होगा किसी चीज के ऊपर, कैटाइन के ऊपर, इतनी उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखें इस तरह करें कि हमारे पास एक कैटाइन है जिसका ये साइज है, ठीक है, दूसरा कैटाइन है जिसका ये साइज है। मुझे बताएं पोलराइजेशन पावर ऊपर वाले की ज्यादा होगी नीचे वाले की, ऊपर वाले की ज्यादा होगी। क्यों, कि जिसका साइज छोटा है उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा एनाइन को, ये कम डिस्टॉर्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों हमारे पास, मैं एक और आपसे पूछता हूं कि हमारे पास एक इस तरह का एटम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है और इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो इन दोनों में पोलराइजेशन पावर किस कैटाइन की ज्यादा होगी, +2 की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने कहा चार्ज ऑफ कैटाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन पावर के, तो ये ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा एनाइन को और ये कम डिस्टॉर्ट करेगा। ठीक है जी, अच्छा अब हमने जो ये फेजान रूल है इसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। हमने यहाँ बात की, हमने मेटल नाइट्रेट्स के बारे में स्टडी किया, मेटल कार्बोनेट्स के बारे में और मेटल बाइकार्बोनेट्स की। मैंने कहा मेटल नाइट्रेट्स टॉप टू बॉटम इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, मेटल कार्बोनेट्स की भी टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और मेटल बाइकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है जी। अच्छा अब क्यों इंक्रीज होती है, इसका रीजन क्या है जी, इसका रीजन वहां पे मौजूद है जो हमने बातें करके आगे। एक बात में, एक स्टेटमेंट में आपको लिखाता हूं, आपसे याद कराता हूं कि, बल्कि उससे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर ऊपर आते हैं। ठीक है, क्यों होता है फिर ऊपर आते हैं, बल्कि इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। ओके, याद रखें अगर स्मॉल कैटाइन है और लार्ज एनाइन है, कैटाइन छोटा एनाइन बड़ा, ठीक है, ये वाला केस है, कैटाइन आपके पास छोटा एनाइन आपके पास बड़ा, ठीक है, तो पोलराइजेशन कम होगी या ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि कैटाइन छोटा है, पोलराइजेशन पावर इसकी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगी। जब पोलराइजेशन ज्यादा होती है तो
क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़े से शेयर होते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है तो कौन सा कैरेक्टर आते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाए ना, डिस्टॉर्शन हो जाए, कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जब कोवेलेंट कोई चीज होती है, कैरेक्टर ज्यादा होते हैं कोवेलेंट, तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो हो जाते हैं, ठीक है। और जब आपके पास कोई कोवेलेंट है या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये बात याद रखें। इसी तरह अगर केटाइन बड़ा है, ठीक है, केटाइन भी आपके पास बड़ा है और एनाइन भी आपके पास क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, पोलराइजेशन क्या होगी, कम होगी। वजह, एनाइन तो सेम है मगर पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो लेस पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन लेस, इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन लेस, तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं बच्चों, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, और स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपने रिलेशन आपने याद रखने। अब हमने स्टेबिलिटी की बात की थी, इसमें ग्रुप फर्स्ट है में, ठीक है, कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की और नाइट्रेट्स की। तो यहाँ पे बात करें बच्चों, ग्रुप फर्स्ट है कि कैटाइन कौन से, क्योंकि कैटाइन के बेस पे हमने एक्सप्लेन करना है। तो पहले लिथियम है, उसका साइज छोटा है कैटाइन का, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज क्या होता है कैटाइन का, बढ़ता रहता है। मुझे कौन बताएगा कि पोलराइजेशन पावर टॉप टू बॉटम बढ़ती है या कम होती है, कम होगी। वाई, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज तो सेम है, साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन क्या होगी, कम होगी। अब एनाइन तो सेम है सब में ना, वो नाइट्रेट हुआ तो सब में नाइट्रेट, वो बाइकार्बोनेट्स को एक्सप्लेन किया तो सब में बाइकार्बोनेट्स, वो कार्बोनेट को एक्सप्लेन किया तो सब में कार्बोनेट। इसका मतलब एनाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनाइन आपके पास सब में क्या होते हैं, एक साइज का बना लो, वो सब में क्या है, सेम है जी, ठीक है। केटाइन में फर्क है, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस केस में होगी, यहां पे ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। वजह क्या है, केटाइन छोटा है और एनाइन क्या है, एनाइन तो बड़ा है। उसी तरह एनाइन का साइज सेम है तो केटाइन डिसाइड करेगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। जब पोलराइजेशन ज्यादा हुई थी तो स्टेबिलिटी क्या थी, कम या ज्यादा, कम थी। इस वजह से ऊपर वाले जो मसलन कोई भी है, वो चाहे नाइट्रेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है या कार्बोनेट्स है, वो क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे। अब मैं लास्ट केस को एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास केटाइन आ गया और ये आपके पास एनाइन, तो सेम ही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। वजह, साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन जो है वो आपके पास क्या होगी, कम हो जाएगी। अब पोलराइजेशन कम होगी, ठीक है, तो हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जो बिल्कुल बॉटम पे सीजियम के जो आपके पास क्या हैं, वो चाहे नाइट्रेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं, वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। तो टॉप टू बॉटम इन तीनों की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स स्टेबिलिटी एंड उनके इफेक्ट ऑफ हीट एंड देयर स्टेबिलिटी। थैंक यू सो मच।